मुझे लगता है कि एक चीज से तुम बहुत ज्यादा खुश होगी। सो फॉर दैट हमारी प्यारी सी बेगम की फेवरेट मिठाई। इसकी क्या जरूरत थी? आप भी ना जब भी आते हैं कुछ ना कुछ लेकर ही आते हैं। जब हम जानते हैं कि हमारी प्यारी सी बेगम को ये मिठाई अच्छी लगती है तो हम कैसे ना लेकर आए। और सिर्फ मिठाई नहीं, आई हैव अनदर गिफ्ट फॉर यू, बट वो खाने के बाद। वैसे आप भी ना खूब जानते हैं इतने दिनों के बाद आके मुझे कैसे मनाना है। गिल्टी एज चार्ज। बट मेरीन, तुम जानती हो कि काम का कितना बर्डन है, और ऊपर से जावियार के पीछे भागना उसको वापस रोकने के लिए इधर। बस मैं इन सारी चीज़ों में फंसा रहा और तुम्हें टाइम नहीं दे सका। कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल समझती हूँ आपकी मसरूफियत को। और जावियार इतने दिनों के बाद आया है, उसको टाइम देना तो बनता है। टाइम ही तो नहीं है साहबजादे के पास, आते ही उसे जाने की लग गई। इस बार उसे जाने मत दीजिएगा, आपका एक लौता बेटा है, उसको आपके साथ होना चाहिए। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, इस बार उसकी एक नहीं चलने दूंगा मैं। अच्छा ये बताएं, पहले खाना खाएंगे या कॉफी? कॉफी ले आओ पहले। मैं भी लाती हूँ। मैं शबी से मोहब्बत करता हूँ, ये सच है। बाकी चीजें मैटर नहीं करती। सबसे ज्यादा धोखे तो मोहब्बत में दिए जाते हैं। कम इन। क्या हुआ, कुछ सोच रहे हो? नहीं हम ओके। परेशान लग रहे हो। अच्छा एनीवेज, तुम्हारी खावर के साथ मीटिंग कैसी गई? ठीक थी, तुम्हें बताने का ही सोच रहा था। नहीं, बिकॉज खावर का सुबह से फोन ही नहीं लग रहा। यू नो आई थॉट ही मस्ट बी बिजी, बट अब लग रहा है कि कोई और बात है। तुमने कहीं इनकार तो नहीं कर दिया जावियार? क्या हो गया, किस तरह की बातें कर रही हो? मैं कौन होता हूँ इनकार या इकरार करने वाला? लेकिन लिसन टू मी क्लोजली, ओके शबी, देखो। जल्दी बताओ जावियार, यू आर स्कैरिंग मी। अच्छा लिसन, रिलैक्स, ठीक है। यू वांट टू नो, आई लेट यू नो। हाँ मैं मिला था उससे, और टू बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे वो ठीक नहीं लगा। आई थिंक ही इज टू फेस्ड। व्हाट? मैं उसको 1 साल से जानती हूँ और तुमने 1 घंटे की मीटिंग में उसके खिलाफ फैसला दे दिया है। शबी लिसन, काम डाउन, रिलैक्स। मैं कौन होता हूँ दूसरों पे जजमेंट करने वाला? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि शादी करना चाहती हो, थोड़ा वक्त दो। उस शख्स का मोटिव ठीक नहीं है। जब तुम इतना सब कुछ जान ही गए हो तो मुझे ये भी बता दो कि मुझे करना क्या चाहिए। छोड़ दूं क्या उसे? कहाँ कह रहा हूँ कि तुम उसे छोड़ दो, सिर्फ कह रहा हूँ कि थोड़ा वक्त दो, टेक इट इजी। यू नो व्हाट्स अप यार, मुझे लगता है तुमसे ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि मैं कैसे अपने से कम हैसियत वाले लड़के से मोहब्बत कर सकती हूँ। बट यू नो व्हाट, यू बेटर बिलीव इट, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ और किसी के भी कहने से मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। और हाँ, क्या कहते तुम? मोटिव? कौन सा मोटिव? पैसे? बात पैसों की नहीं है, वो तुमसे झूठ बोल रहा है। वो कोई जिम ओन नहीं करता। मैंने खुद अपने कानों से उसे बात करते हुए सुना। द ओनर समबडी एल्स। ना जाने क्या क्या झूठ बोले उसने तुमसे। ठीक है, नहीं जानती मैं ऐसे लोगों को। तुम तो जानते हो ना मोहब्बत में तड़पना क्या होता है, मोहब्बत का असर क्या होता है। मैं किसी मोहब्बत को नहीं मानता शबी। तुम नहीं मानते, लेकिन मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं गुजर रही हूँ इस मोहब्बत के दर्द से, इस तकलीफ से। और तुम मेरे भाई हो जावियार, तुम्हें मानना पड़ेगा प्लीज। उफ अल्लाह, निदा तुमने मेरी सारी मेहनत पर ना पानी फेर देना है। तुम्हें अंदाजा भी है आज इतना अहम दिन है और तुम यहाँ बैठ के पढ़ाइयाँ कर रही हो। क्या हो गया अम्मी, क्यों तंग कर रही हैं? तुम्हें मैं तंग नहीं कर रही, मैं तुम्हें कुछ समझा रही हूँ। उठो यार अम्मी क्या हो गया, बैठे, मुझे असाइनमेंट सबमिट करना है। उठो। क्या हो गया, क्यों तंग कर रही हैं? मैं तंग कर रही हूँ? अब मेरी बात गौर से सुनना। मेरी अलमारी में से पैसे निकालो और सीधा सैलून जाना है तुमने आज। जावियार आ रहा है रात को, मैं चाहती हूँ तुम सबसे खूबसूरत लगो, समझी?
कैसी बातें करनी है अम्मी, मैंने अभी नाश्ता भी नहीं किया। और जावियर भाई के लिए मैं क्यों तैयार हूँ? मुझे उनमें ऐसा वैसा बल्कि किसी भी किस्म का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा। अब जल्दी से जाओ, तैयार हो और सीधा सैलून जाओ। इस वक्त कौन सा सैलून खुला होता है? जितनी देर में तुम तैयार होगे ना, सैलून भी खुल जाएगा। अलमारी से पैसे निकालना, जाओ जल्दी करो। बस करते हैं अम्मी, तंग करती हैं। अब अभी तक तैयार नहीं हुई हैं, सारे तैयार नहीं हुए, क्या मैं अकेले जा रहा हूँ? अभी जाने का टाइम तो नहीं हुआ, इतनी जल्दी चले जाएं क्या उसके घर? मतलब तुम्हें तो बस शकील के घर जाने का ना बहाना चाहिए। भाभी आपको इन चीजों का पता है, सिर्फ हम वहाँ कोई खाना खाने तो नहीं जा रहे हैं, थोड़ा पहले जाएंगे, गपशप लगेगी, कोई हंसी मजाक होगा। ले, आदिल भी आ गया। आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। चलना नहीं है, चले लेट्स गो। क्या बात है भाई, बड़ा जच रहे हो। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे रिश्ते के लिए जा रहे हैं। क्यों भाभी? क्यों? मैं नहीं करती ऐसे घरों में रिश्ता अपने बच्चों का। मेरे बच्चों का रिश्ता तो बहुत बड़े बड़े घरानों में होगा। इतने ऊंचे घराने होंगे कि लोग नजर उठा के देखेंगे कि इतना बड़ा घर किसका है। वाह भाई, क्या बात है, खैरियत तो है? इतनी तैयारी, कहीं जा रहे हैं आप लोग? ये क्या मजाक है जावियार बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, हम सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। मेरा वेट करें? क्या मतलब कि मेरा वेट करें? देखिए मेरी बात सुने, अगर आप लोगों को कहीं भी जाना है ना तो आप लोग जाएं, क्योंकि मैं कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है? शकील अंकल ने तुम्हारे लिए दावत रखी है, तुम ही नहीं जाओगे, कैसा लगेगा? शकील क्या सोचेगा? ये वही शकील अंकल हैं जिसने बचपन में तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार किया। अच्छा ठीक है, तुम्हें नहीं जाना है, आदिल फोन मिलाओ और इसकी बात करवाओ शकील अंकल से, ये खुद उनको मना करें। बिल्कुल। ठहरो, मुझे 5 मिनट दें, मैं तैयार होकर आता हूँ, ठीक है? कॉल लगाऊं? अरे सुना नहीं उसने क्या कहा है? मैं तैयार होके आ रहा हूँ। कॉल लगाऊं? ऐसा करते हैं कि मैं और मम्मी पहले चले जाते हैं, आप और जावियर बाद में आ जाएगा। कोई जरूरत नहीं है, हम सब इकट्ठे जाएंगे। जानती हूँ तुम्हें जाने की इतनी जल्दी क्यों है। भाभी ये शब्बी किधर है, नजर नहीं आ रही है? वो अपनी एक दोस्त की सालगिरह पर गई है, उसका मैसेज आया था, कह रही थी शकील अंकल से एक्सक्यूज कर लीजिएगा, मैं नहीं पहुंच पाऊंगी। अच्छा, और जावियर, खुशी हुई तुम आए। ये घर याद है? भागते फिरते थे यहाँ पर। ये और एनी तो इस घर का सरदर्द थे। जी शकील अंकल, सब याद है मुझे। और सिकंदर, तुम आ गए, बाकी सब कहाँ हैं? हाँ बस आ रहे हैं, आ जाओ। जस्ट पार्किंग देयर कार्स। ये पानी कहाँ से टपक रहा है? ये सारे मेरे बाल खराब कर दिए, कपड़ों पे भी आ गया, हद है वैसे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है शकील? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तोबा, आपकी तो गली अभी तक बिल्कुल ठीक नहीं हुई, वैसे का वैसा ही है, सारा रास्ता टूटा फूटा, उसको ठीक करवाए ना। पानी भी पता नहीं कहाँ से टपक रहा था। क्या हो गया है जीनत? आधी जिंदगी तो इस मोहल्ले में गुजार ली है, मुझे तो हैरत ही हो रही है तुम्हें इन चीजों से तकलीफ क्यों हो रही है? हाँ तो मैं रहती थी ना, अब तो नहीं रहती। अब तो जहाँ रहती हूँ तो तुमने देखा ही है। खैर बहरहाल, ये हर बात पे इसी तरह लड़ती है, तुम्हारे साथ भी है? बड़ी लड़ाका हो गई वैसे किश्वर। मैं क्यों अपने शौहर से लड़ूं? खुदा इनको लंबी उम्र दे। निदा तुम कहीं जा रही थी, बड़ी तैयार हुई भी हो। अगर जा रही हो तो चली जाओ, कोई बात नहीं है। ये प्रिंट तो पिछले साल का है, इस साल सेल में लिया होगा तुमने, है ना? वैसे माशाल्लाह से निदा और जावियर बचपन में कितना खेला करते थे। अल्लाह इनकी दोस्ती को नजरे बद से बचाए।
दोनों कितने अच्छे लग रहे। बड़ी दोस्ती थी इनकी, बल्कि अब भी है, बिल्कुल बहन भाइयों की तरह है ना, हमेशा से इकट्ठे खेले हैं।